हेलो प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं नकीब अंज़र आपके अपने यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। मैं आज आप लोगों को दरख्शां उर्दू दोम से ऑब्जेक्टिव सवालात को हल करेंगे, जो इससे पहले हम 3 सबक पढ़ाए थे। पहला सबक खुदाए हम्द व अज़्ज़ व जल, पहला सबक क्या था जो खुदाए हम्द व अज़्ज़ व जल। दूसरा पढ़ाए थे भाभी जान और तीसरा पढ़ाए थे सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना फरार है। तो पहला सबक से आइए बच्चों, हम बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको तमाम मारूजी सवालात हल करेंगे, जो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे। और इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे, जो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो आइए बच्चों, पहला नंबर शुरू करते हैं हम लोग कि हम्द खुदा अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ हैं शबनम कमाली। शबनम उसका तखल्लुस था, तो कहते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, शेर में कितने मिसरे होते हैं? शेर में कितने मिसरे होते हैं? तो बच्चों, शेर में 2 मिसरे होते हैं। जैसे रुबाई, 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं, तो 2 मिसरे वाली शेर को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। उसके बाद दूसरा, हम नज़्म हमद में किसकी तारीफ़ की गई है? जो हम पीछे हमद पढ़ा, उसमें किसकी तारीफ़ की गई? तो उसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई है। उसके बाद चौथा सवाल है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए। शबनम कमाली 1938 ईस्वी में पैदा हुए। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए थे? शबनम कमाली तो बताते हैं कि सीतामढ़ी ज़िला में पैदा हुए थे शबनम कमाली। अगला सवाल है, झेल में आकाश का मुतारादिफ क्या है? आकाश का मुतारादिफ क्या है, यानी उसका दूसरा नाम? तो आसमां है। उसका दूसरा नाम आसमां है। अगला सवाल है, आपके नसाब में शामिल हमद के शायर कौन है? आपके दरख्शां दोम में जो पहला नज़्म हमद है, उसके शायर कौन है? तो उसके शायर हैं शबनम कमाली। उसके शायर हैं शबनम कमाली बच्चों। अगला सवाल है, इंसान की मुश्किलों को कौन करता है? इंसानों के ऊपर जो मुश्किलें आती हैं, उनकी मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करते हैं। उनकी मुश्किलों को कौन करता है हल? तो अल्लाह करते हैं। हमद के लघवी माना क्या है? तो हमद के लघवी माना है खुदा की तारीफ। हमद के लघवी माना बच्चों खुदा की तारीफ। उससे आगे है, हमद जुल जलाल किसके लिए आया है? हमद में जुल जलाल किसके लिए आया है? तो जुल जलाल हमद में खुदा के लिए आया है। किसके लिए आया है बच्चों? खुदा के लिए आया। उसके बाद हमद का मुतारादिफ क्या है? अगला सवाल है बच्चों, हमद का मुतारादिफ क्या है, यानी उसको दूसरे नाम से कैसे बोले? तो उसका हमद का दूसरा है सना, यानी तारीफ़ करना। हम अल्लाह ताला की तारीफ़ है, जैसे हमदो सना, हमदो सना, यानी सना हमद का मुतारादिफ है। बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? बज़्म कायनात में यानी पूरी दुनिया में क्या है खुदा का? तो उसका अक्स है, यानी साया है उसका। बज़्म कायनात में खुदा का अक्स है। उसका अगला सवाल है, बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाब फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो दोनों जहां को रिज़्क़ मिलता है बच्चों। क्या मिलता है? रिज़्क़, जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को सही से बशर करते जा रहे हैं। उसका नूर की ज़िद क्या होगी बच्चों? नूर की ज़िद, नूर के माने होता है रोशनी, तो नूर की ज़िद होगी जुल्मत, यानी अंधेरा। जुल्मत के माने होता है अंधेरा, नूर के माने रोशनी। तो अंधेरा का ज़िद क्या होगा? तो उजाला होगा। तो उसी तरह नूर की ज़िद होगी जुल्मत। तो ये आपका हमद खुदा अज़्ज़ व जल का सभी मारूज़ी सवालात इस तरह से यहाँ तक मुकम्मल हुआ, जो 14 है। इसके अलावा भी आप उसमें बना सकते हैं। और आखिर में यहाँ है कि अज़्ज़ का मुतरादिफ क्या होगा? अज़्ज़ का मुतरादिफ क्या होगा? तो अज़्ज़ का मुतरादिफ जल होगा। क्या होगा भाई बच्चों? अज़्ज़ का मुतरादिफ जल होगा, यानी अज़्ज़ व जल, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ हमद खुदाए अज़्ज़ व जल, तो अज़्ज़ का मुतरादिफ क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम भाभी जान, अफसाना भाभी जान का मारूज़ी सवालात हल करेंगे। कहते शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? कहता है किस नसरी सिन्फ से है? तो नसरी सिन्फ क्या? अफसाना है। पहले हमने हमद पढ़ा, उसके बाद अफसाना का ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद तो भाभी जान
सिर्फ किस सिर्फ से? अफसाना से है। किससे है? अफसाना से है। अगला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी बच्चों? तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। और उसका वफात कब हुई थी? सोहेल अजीम आबादी का वफात सन 1980 ईस्वी में। उसकी वफात कब हुई थी बच्चों? तो सन 1980 ईस्वी में था। अगला सवाल है 18 नंबर, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो चार चेहरे। कौन, क्या नाम है उसका बच्चों? तो उसका नाम है चार चेहरे। चार चेहरे उसके अफसाने मजमुआ का नाम है। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस अफसाना के किरदार है? तो रुकैया भाभी भाभी जान अफसाना का किरदार है। अगला सवाल, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था बच्चों? मुजीबुर रहमान था। नंबर 21, उन्वान भाभी जान किसका लिखा हुआ है? तो उन्वान भाभी जान लिखा हुआ है सोहेल अजीम आबादी का। किसका लिखा हुआ बच्चों? सोहेल अजीम आबादी का। 22 नंबर सवाल, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? उसकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया था। तो 1 साल उसका उम्र था कि उसके वालिदा का इंतकाल हो गया था। अगला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में। कौन सा शहर में हुआ था? पटना शहर में उसका पैदाइश हुआ था। अगला सवाल है, सोहेल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? यानी उसका घरेलू माहौल कैसा था? तो कहा था कि उसका घरेलू माहौल क्या था? जमींदाराना था। क्या था? जमींदाराना था उसका माहौल। बहुत अमीर घराने के थे, बहुत सारे जमीन और जायदाद थे उसके। उसके बाद कह रहे हैं कि अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन है? अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ कौन है? अफसानों के मजमुआ अलाव के मुसन्निफ है सोहेल अजीम आबादी। कौन है बच्चों? सोहेल अजीम आबादी है। 26 नंबर, सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। सोहेल अजीम आबादी का एक नावल का नाम है बेजड़ के पौधे। आपने पढ़ा है और ये अक्सर बेशतर एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद है, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा एक रोजनामा अखबार निकाला था? तो बच्चों उसका नाम है साथी, जो पटना से शाया हुआ था। साथी नाम है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? यानी किस अफसाने को उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, तो हमने बता रहे हैं यहाँ कि अफसाना जो है उर्दू का पहला, वो नसीर और खदीजा है। नसीर और खदीजा है। फिर अगला सवाल कहता है कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो बच्चों आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। तो उसके मुसन्निफ है राशिदुल खैरी। उसके मुसन्निफ कौन है? राशिदुल खैरी हैं। उसके बाद अगला सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा की अशात कब हुई थी? यानी इस जो अफसाना पहला जो जिसको तस्लीम किया जाता है, नसीर और खदीजा के द्वारा जो लिखा गया, राशिदुल खैरी जो है, तो उसका है पहला सबसे 1903 ईस्वी में उसको लिखा गया था। उसकी अशात यानी उसकी छपाई हुई थी 1903 ईस्वी में। नसीर और खदीजा की अशात हुई थी। तो बच्चों अब तीसरा सबक अफसाना फरार जो है, जिसके मुसन्निफ है सैयद मोहम्मद मोहसिन। उसका अगला सवाल है ऑब्जेक्टिव, इसमें भी हम सब हल किए हैं। तो कहता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है, यानी किस तरीके का है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार क्या है? नफ्सियाती नौइयत का है। कौन सा नौइयत का है? नफ्सियाती नौइयत का है। 32वां सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। उसके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। 33वां है सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है? तो बच्चों फरार अफसाना आपके नसाब में शामिल है। यहाँ भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है, और ये एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आसान है। फरार किसका अफसाना है? फरार किसका अफसाना है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। अगला सवाल है, फरार किस नसरी सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है? किस नसरी सिन्फ? तो नफ्सियात से ताल्लुक़ रखता है। किस मौजू पर है? उसका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, यानी कौन सा सब्जेक्ट पर? तो नफ्सियात के मौजू पर सैयद मोहम्मद मोहसिन महारत रखते थे। अगला सवाल है 37 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में क्या थे? प्रोफेसर थे।
अगला सवाल है 38वां सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, यानी कौन सा सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो वो सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे बच्चों? नफ्सियात के प्रोफेसर थे। अब कहते हैं कि अगला सवाल है 39 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए, यानी कौन सा साल शोबा नफ्सियात का सदर बने वो? तो 1953 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर हुए। कब? 1953 ईस्वी में। जो अगला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन कब रिटायर हुए? तो सन 1974 ईस्वी में वो अपनी मुलाजिमत से, यानी अपनी इस जॉब से वो रिटायर हो गए थे, सुबकदोश हो गए थे 1974 ईस्वी में। अगला सवाल 41वां है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो उसके अफसानवी मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है, जो आप लोग पहले पढ़े भी हैं। इसके बगैर उर्दू अफसाना क्या है, नामुकम्मल है। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने मजमुआ का नाम अनोखी मुस्कुराहट है। 42वां नंबर है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मुजामिन का मजमुआ नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है? किस तरह का मजमुआ बच्चों? तो नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मुजामिन है। कि कौन है? नफ्सियाती मुजामिन। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मुजामिन का मजमुआ नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है? तो नफ्सियाती मुजामिन है। अगला है 43वां नंबर है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार है, यानी उसका मेन जो है किस तरीके से किस ने उसका किरदार को अदा किया है? तो महमूद नाम का एक लड़का है, उसी ने इस मरकजी किरदार को अदा करता है। अगला 44वां नंबर है, महमूद की अहलिया का नाम क्या था? महमूद की बीवी का नाम क्या था? तो महमूद की बीवी का नाम बच्चों जुबैदा था। क्या नाम था उसका? उसकी बीवी का नाम जुबैदा था। उसका 45वां और आखिरी सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री मुकम्मल की थी। तो इस तरीके से मैं बच्चों आपको ये तीनों उन्वान का मारूजी सवालात हल कराया, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें, और आगे हम इसी तरीके से अगला वीडियो लेके आएंगे। और बच्चों आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब तक जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।